प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारा प्राण शरीर। प्यारे मित्रों, यह जो हमारा शरीर है, यह भौतिक शरीर, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने भी ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया है, जिन्होंने भी साधना की परम ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने भी समाधि का अभ्यास किया है और समाधि को उपलब्ध समाधिस्थ व्यक्ति जितने भी हुए हैं, उन सब ने इस शरीर के अतिरिक्त भी 6 शरीरों को अनुभव भीतर किया है। प्यारे मित्रों, हमारा यह स्थूल शरीर, फिर इसके भीतर एक प्राण शरीर, बाहर सूक्ष्म शरीर। आज हम प्राण शरीर पे बात करेंगे, कल फिर हम सूक्ष्म शरीर पे बात करेंगे। प्यारे मित्रों, प्राण शरीर पे बात करूं तो भी और सूक्ष्म शरीर पे बात करूं तो भी, ये दोनों ही विषय हमारे सांसारिक लाभ हानि से जुड़े हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति से भी जुड़े हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधा, पहाड़ और पत्थर प्राण वायु से सिंचित हैं। प्राण वायु संसार की जितनी भी चलायमान चीज़ें हैं, उनके पीछे की ऊर्जा है। यानी कि जो भी जीवित है, जिसमें भी जीवन है, चाहे वह पहाड़ में है, पत्थर में है, चाहे मनुष्य में है, पेड़ पौधे वनस्पति में है, या किसी भी जीव जंतु में है, जहाँ भी जीवन है, जो भी जीवित है, वहाँ समान रूप से प्राण वायु के कारण ही प्राणी मात्र जीवित है। एक ऐसा प्राण तत्व जिसके कारण यह पूरी प्रकृति की व्यवस्था चल रही है, उस प्राण तत्व से हम भी नित्य प्रतिपल सींचे जा रहे हैं। हमारी भी प्रत्येक श्वास के साथ वह प्राण तत्व भीतर आ रहा है श्वास के रूप में, और हम उसी के कारण जीवित हैं। और वह प्राण तत्व जब तक हमारे भीतर आता रहेगा, तब तक हम जीवित रहेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस प्राण तत्व से हमारा कोई परिचय नहीं है। मित्रों, जितनी भी चर्चाएं मैंने पीछे की हैं, जब खाली एक स्वर चेंज करने से, दाईं नाक से श्वास लेने की अपेक्षा बाईं नाक से श्वास लेना, बाईं नाक से श्वास लेने की अपेक्षा दाहिनी नाक से श्वास लेने भर से व्याधियां नष्ट होने लगती हैं, केवल स्वर चेंज करने मात्र से, जो कि प्राण वायु का ही सारा खेल है। अगर हम उस प्रत्येक श्वास के साथ भीतर आती हुई प्राण ऊर्जा से अपना तारतम्य जोड़ लें, अगर हम उससे जो हमारी अनभिज्ञता है उसके प्रति हम भिज्ञ हो जाएं, उससे हमारी हाय हेलो हो जाए, उससे हमारी मित्रता हो जाए, तो क्या नहीं हमारे जीवन में घटित हो जाएगा? इसी पे आज हम विचार करने वाले हैं। पीछे जितनी भी चर्चाएं मैंने की, उन विधियों के माध्यम से हम स्वास्थ्य लाभ तो लेते ही हैं, उन विधियों के माध्यम से हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। मैं जितनी भी चर्चाएं करूंगा, उसमें हमारे दोनों विकास जुड़े होंगे, हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। क्योंकि आध्यात्मिक विकास भी मैं समझता हूँ हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक हम शरीर और मन से सम ना हों। बहुमूल्य एक एक श्वास है हमारी। कभी हमने सोचा? क्यों हमने नहीं सोचा? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हम जन्म से ही श्वास ले रहे हैं,
और हमें अपने गार्जियन से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों से, अपने आध्यात्मिक गुरुओं से, टीचर से हमेशा यह जानने और सुनने को मिलता है कि श्वासें गिनती की हैं। गिनती की श्वासें प्रत्येक जीव को मिली है। जब हम उन श्वासों को पूरा ले लेते हैं, हम इस पृथ्वी से विदा ले लेते हैं। फिर भी हमने इतनी महत्वपूर्ण घटना हमारे साथ घट रही है प्रतिपल, उसके प्रति अपनी सजगता नहीं दिखाई, हम सजग नहीं हुए। क्यों? चूंकि हम ऐसी व्यवस्थाओं में पड़ गए हैं जिससे हमारा भीतर आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वह सब बाहर घटती हैं, भीतर तो कुछ घटता नहीं। भीतर तो जब भी हम आंख बंद करते हैं केवल और केवल शून्य है, अंधेरा है, अंधकार है। हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं वह भी हमें बाहर से मिलते हैं और जितने भी दुख हैं वह भी हमें बाहर से मिलते हैं। हमें असुरक्षा भी बाहर से मिलती है और सुरक्षा भी बाहर से ही मिलती है। हमें भोजन भी बाहर से मिलता है और भोजन कमाना भी हमें बाहर से ही पड़ता है। यानी कि जितनी भी गतिविधियां हमारी हैं वो सारी बाहर हैं, शरीर के बाहर हैं। इसलिए हम धीरे धीरे उन बाहर की गतिविधियों में इतने आगे तक चले गए हैं, वापस आना हमें मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि जो हमारे साथ प्रतिपल एक घटना घट रही है, प्रत्येक श्वास के साथ जो प्राण तत्व हमारे भीतर आ रहा है, उसके प्रति हमारा अनभिज्ञ होना, यह हमारी कितनी बड़ी बेहोशी का वायस है। जो प्रतिपल हमारे साथ घटना घट रही है उसके प्रति हम सजग नहीं हैं, यह एक दुर्घटना है। और यह दुर्घटना होने के पीछे कारण यही है कि हमारी सारी दौड़ बाहर की है और बाहर की दौड़ जरूरी भी है। जैसे कि मैंने कहा, धन कमाना है तो बाहर, अन्न कमाना है तो बाहर, भोजन निर्मित होगा तो बाहर से, पानी चाहिए तो बाहर से। यानी कि जीवन जीने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी हमें बाहर ही कमानी पड़ती हैं। इसलिए स्वाभाविक है हमारा बाहर बहना, लेकिन अस्वाभाविक है वापस ना लौटना। हम अपने घर से जब बाहर जाते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, अपनी नौकरी में जाते हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य, अपनी दुकान चलाते हैं, घर से बाहर हम जाते हैं, लेकिन लौट के तो घर ही आते हैं ना। अगर आप घर के बाहर जाएं कमाने और घर कभी लौटे ही ना, तो उस कमाई का कोई मूल्य है नहीं है। आप बाहर जाते हैं, अपनी दुकान पे रोज जाते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाते हैं, किसी भी प्रकार का उद्योग आप करते हैं, लेकिन शाम को लौट के आप घर आते हैं। कोई ऐसे भी उद्योग हैं कि सालों में लौट के हम घर आते हैं, लेकिन हमारा वापस आना तय है कि हम जो भी कमा के आएंगे, एक दिन में आएंगे या एक साल बाद आएंगे घर ही, और उस घर को ही डेवलप करने के लिए हम बाहर कमाने भी जाते हैं। स्वयं से बाहर चले गए लेकिन भीतर नहीं लौटे। यह भीतर नहीं लौटना, यह बड़ी दुर्घटना का कारण बना। और फिर जब हम किन्हीं के विषय में हमें कहीं से सुनने को मिलता है कि कोई इतना बड़ा त्यागी है, कोई इतना बड़ा तपस्वी है, कोई इतना विद्यावान है, कोई इतना ज्ञानी है, कोई इतना बड़ा ध्यानी है, कोई सर्वज्ञ हो गया है, कोई त्रिकालदर्शी हो गया है,
कोई पूरे ब्रह्म का ज्ञाता हो गया है, यानी कि सर्वज्ञ हो गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो पैदाइशी कुछ ऐसे लोग परमात्मा भेजता है, परमात्मा की इन पे बहुत बड़ी अनुकंपा होती होगी, तभी कोई इन सब परिस्थितियों से गुजर जाता है, इन स्थितियों को उपलब्ध हो जाता है। और हम इस प्रकार से टला देते हैं चीज़ों को, यह मान के कि यह मेरे लिए नहीं है, यह तो कुछ विशेष लोग हैं जो कभी कभी पृथ्वी पे पैदा होते हैं, परमात्मा की उन पे बड़ी अनुकंपा होती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। आप जाने ना जाने, माने ना माने, इस पृथ्वी पे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपसे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा हो। जितनी क्षमताएं आप में हैं उतनी ही प्रत्येक व्यक्ति में सदा से रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज्ञानी इस पृथ्वी पे आया जिसके साथ आपकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। सारी संभावना समान रूप से परमात्मा देके हमें भेजता है। बस किसी ने अपने भीतर अपनी आंखें खोल ली, किसी ने अपनी आंखें बाहर खोल ली। 20 दिन पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक ये उठाया था कि ज्ञान और अज्ञान में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। उसको किसी ने नहीं सराहा। यानी कि जो भी चीज़ हमें भीतर लाने के लिए चेताती हो, हम उसको सुनना तक नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो फिर उस पर विचार करना पड़ेगा, और विचार करना पड़ेगा तो स्वयं पे हंसी भी आएगी कि ये मैंने क्या कर दिया। इतनी नियरेस्ट चीज़ों को खो दिया और इतनी दूर की चीज़ों में मैं व्यस्त रहा, और जिन दूर की चीज़ों में व्यस्त रहा उनको पा भी ना पाया, यह पूरा जन्म भी बीत गया। मित्रों, सबसे नियरेस्ट है हमारा प्राण तत्व, वह जो सूक्ष्म प्राण है, जो प्रत्येक श्वास के साथ हमारे भीतर आ रहा है, और हमने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस पृथ्वी पे कभी भी कोई आपसे ज़्यादा ज्ञानी पैदा हुआ है। जो भी पैदा हुआ है इस पृथ्वी पे, परमात्मा ने जिसको भी इस पृथ्वी पे भेजा है, भेजा आपके जितनी संभावना देके ही है। जितनी संभावना आपको देके भेजा है उतना ही संभावना किसी को भी देके भेजा है। उनकी प्राथमिकता कुछ और थी, तुम्हारी प्राथमिकता कुछ और है, मेरी प्राथमिकता कुछ और है। परमात्मा ने संभावनाएं सारी देके भेजा है। थोड़ा सा आप भी अपनी प्राथमिकताओं को चेंज करेंगे तो आप भी उन सब चीज़ों को जान पाएंगे, और जो जानना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें तो हमारे शरीर से बाहर जाके जितना हम बहिर्मुखी हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तो हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन चीज़ों के पीछे आप आनंद और सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति संसार का मुझे बता दो जिसने बाहर की दौड़ में सब कुछ हासिल कर लिया हो, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। कोई सिकंदर जैसा आदमी, कोई सम्राट अशोक जैसा आदमी, जो पूरी पृथ्वी पे एक छत्र राज, जिसके मुट्ठी में सब कुछ आ जाता है। लेकिन सम्राट अशोक की भी कहानी आपने सुनी ही होगी, और सिकंदर की भी कहानी आपने सुनी ही होगी। आनंद नहीं है, सुख नहीं है। और सुख और आनंद कहाँ है? परमात्मा में, जिसने हमें इतने गहन हीरे मोती दिए, इतने घने, उसके प्रति कभी भी धन्यवाद से नहीं भरोगे? यह तो अकृत धनता भी है, धन्यवाद ना देना।
अगर इस संसार की दौड़ में आप किसी भी प्रकार का, जिसको आप सुख कहते हैं, अगर वह सुख भी, हालांकि वह क्षणिक सुख हैं, बहुत देर तक टिकने वाले नहीं हैं, फिर भी वह क्षणिक सुख भी अगर आप इस संसार की दौड़ में पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? उस प्रभु की। अगर आंखों से कोई सुख मिल रहा है दर्श में, तो प्रभु की दी हुई आंखें हैं। जिह्वा से कोई स्वाद आप ले रहे हैं तो प्रभु की दी हुई है। जितनी भी इंद्रियां हैं आपकी, सब तो प्रभु की दी हुई है। और मजे की बात यह है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि उन इंद्रियों का जो स्वाद लेने वाला पीछे है वह कौन है। आपकी आंखों के झरोके के माध्यम से भीतर से जो देख रहा है बाहर, वह कौन है? कभी उसको भी आपने नहीं जाना। यहां भी आप धोखा ही खा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हैं। पीछे से देखने वाला देख रहा है। उसी को तो भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे थे कि तू ना करता है ना भोगता है। ना तू करता है और ना भोगता है, करता भी मैं हूं और भोगता भी मैं हूं। इन आंखों के पीछे से देखने वाला कोई और ही है। उस देखने वाले की तरफ आपकी दृष्टि उठे, उसी का सारा इंतजाम है मेरी तरफ से भी। आज हम अपने प्राण शरीर को जानने की कोशिश करेंगे। यह प्राण शरीर जो हमारे इस स्थूल शरीर के भीतर, जिसके कारण यह स्थूल शरीर भी जीवित है। और जब मित्रों हम उस प्राण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, हमें उस हमारे प्राण शरीर का पता होगा तो बड़ा चमत्कार होगा। एक एक श्वास के साथ प्राण आता है इस ब्रह्म से, और कैसे एक एक प्राण, एक एक श्वास के साथ जो भीतर आता हुआ सूक्ष्म प्राण है, कैसे वह आपके शरीर में गति कर रहा है आपके नहीं पता होते हुए, और कैसे आप उसके सुख उठा रहे हैं बिना पता होते हुए। अगर आपको उस सूक्ष्म प्राण का पता हो जाए तो उसका लाभ आपको यह होगा कि अभी चूंकि आप बहिर्मुखी हो गए हैं, इसलिए आपने अपने शरीर की कुछ नेचुरल चीज़ों को खो दिया है। जैसे मैंने पीछे भी चर्चा की, आप उथली उथली श्वास लेते हैं। उथली उथली श्वास लेते हैं तो आपको जल्दी जल्दी श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती है। जल्दी जल्दी श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती है तो श्वासें तो गिनती की मिली है। तो जीवन लीला भी किसी की 60 साल में, किसी की 70 साल में, किसी की 80 साल में समाप्त हो जाती है। उसके पीछे के कारण आप समझते हैं कि किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किसी का किडनी प्रॉब्लम हो गई, किसी को लंग्स प्रॉब्लम हो गई, किसी को लीवर प्रॉब्लम हो गई। इन प्रॉब्लम की जननी भी आपका बहिर्मुखी होना ही है। क्योंकि जब आप अंतर्मुखी होवेंगे, गहरी श्वास लेवेंगे, नाभि तक आपकी श्वास जाएगी, प्राण तत्व भीतर अधिक जाएगा। आपके भीतर जो 10 प्रकार की वायु है, वायु तो एक ही है, उसको हमने 10 हिस्सों में तोड़ा है ऋषियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने। तो वह 10 की 10 वायु आपकी हमेशा स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ रहेगी तो आपकी ना किडनी खराब होगी, ना आपका लीवर खराब होगा, ना आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। चूँकि आपके ये सारे के सारे जो पूरा एक इकाई है यह शरीर, इसको फैक्ट्री समझे आप। और इस फैक्ट्री के भीतर जितने भी पार्ट हैं, पुर्जे हैं, यानी कि आपके शरीर के जितने भी अवयव हैं, सब ऊर्जा से चल रहे हैं। और ऊर्जा से यानी कि प्राणवायु से चल रहे हैं, वायु के धक्के से चल रहे हैं। जैसा मैंने पीछे भी चर्चा की, जहाँ भी वह वायु का अनुपात गड़बड़ा जाता है, वही अंग आपका या तो बहुत फास्ट काम करने लगता है या स्लो काम करने लगता है। आप किसी भी बाहरी फैक्ट्री को जो आपकी बनाई हुई है, उसमें हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है। आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का एक मैकेनिज्म है।
आपका जो इंजन है वो कितने आरपीएम निकाल रहा है, फिर आपका जो इंजन के साथ गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है उसमें कितनी कैसी आपने गरारी लगाई है कि वह आपके जो फिर नीचे पावर देने वाले टायर हैं, चक्के हैं, उनको कितने राउंड से उसको घुमाना है। सारा एक मैकेनिज्म है, इंजन से लेके गियर बॉक्स से लेके और आपका जो फिर डिफेंसर है पीछे, आपके जो चक्के घूमते हैं, ये एक पूरी इकाई है, एक मैकेनिज्म है। थोड़ा सा भी जिसका गड़बड़ाया आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा। आप देखते हैं ना, आपकी गाड़ी अगर कहीं फंस गई हो तो आप चौथे गियर में उसको नहीं निकाल सकते, टॉप गियर में नहीं निकाल सकते, आपको उसको पहले गियर में निकालना होगा। वैसा ही आपका यह शरीर है। इस शरीर की जिस अंग में वायु का अनुपात खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, वही अंग आपका बीमार हो जाएगा। फिर आप उसके इलाज में पड़ जाएंगे, इलाज हो नहीं पाएगा। चूँकि जिस वायु की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक उस वायु को देखने वाला कोई यंत्र ही नहीं बना। अभी तक तो साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि उस वायु को देखने वाला कोई यंत्र बन गया हो जो चेक करके बता सके कि यहाँ वायु का फोर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है, यह वायु यहाँ विकृत हो गई। यह भी अथर्ववेद में हमारे ऋषियों ने ही इस ज्ञान को पूरी मनुष्य जाति को दिया, और उस ज्ञान की रोशनी में ऋषियों के द्वारा अनुभव किए हुए आयुर्वेद का जन्म हुआ। आपके जो भीतर प्रत्येक श्वास के साथ सूक्ष्म प्राण आ रहा है, वही प्राण शक्ति आपके किडनी में भी काम करती है, आपके लीवर में भी काम करती है, आपके शरीर के एक एक अंग में काम करती है। और जब आपका बाह्यकरण चूंकि अधिक हो गया है तो कभी भी आप अपनी नाभि तक श्वास ले नहीं पाते हैं। नाभि तक श्वास जाएगी तो अत्यधिक प्राण भीतर जाएगा। आप खाली छाती तक श्वास को लाते हैं और बाहर छोड़ देते हैं तो प्राण तत्व भी बहुत गहरे तक शरीर में जा नहीं पाता है। आपकी जिह्वा चल रही है, आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि आपके प्रत्येक शरीर के एक एक अंग में वायु का संचार हो रहा है। उस वायु के संचार से ही आपका अंग एक एक कार्य कर रहा है। जहाँ भी वायु का अनुपात गड़बड़ाया वहाँ वह अंग आपका निस्तेज हो जाएगा, या तो उसकी गति बढ़ जाएगी या उसकी गति सुस्त हो जाएगी। और चूंकि यह शरीर पूरा एक इकाई है, एक भी कोई आपके शरीर का अवयव अंग गड़बड़ हुआ कि पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ना फिर जरूरी है। अपने प्राण शरीर को हमें समझना है, उसके लिए बहुत ही सुंदर एक विधि है। मित्रों, लेट जाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर अपने बाजू में अपनी फैला लें, अपनी नासा के अग्र भाग में अपने होश को स्थित कर लें। अपने होश को नासिका के अग्र भाग में स्थित कर लें। धीरे से श्वास को भीतर आने दें। जब श्वास आपकी नासिका को छुए, अगर आप अपनी नासिका के अग्र भाग पे, यानी कि जहाँ से श्वास भीतर इन करती है, पहला जो द्वार है नासिका का, अगर अपने होश को आप वहाँ टिका के रखेंगे तो जब आप श्वास लेंगे, श्वास के भीतर, श्वास के साथ जो प्राण शक्ति है, जो सूक्ष्म प्राण है, उसकी आर्द्रता को आप यहाँ फील करेंगे, उसकी शीतलता को आप फील करेंगे। जब आप उसकी शीतलता को यहाँ फील करें, उस शीतलता के साथ फिर आप अपने भीतर बहें और उस श्वास को आप भीतर गहरे अपनी नाभि तक जाने दें। उस शीतलता का एहसास अपनी नाभि तक करते चले जाएं। अपने पूरे होश को नासिका के अग्र भाग पे लगा लें। जितनी अवेयर होंगे, जितने होशपूर्ण होंगे,
उतना ही आप उस आर्द्रता को, जो श्वास जब आपके नासा के द्वार को छुएगी, छूते से ही आपको श्वास के साथ जो वह प्राण तत्व है, चंद्रमा की शीतलता के समान उसका अनुभव होगा, 100% होगा। बस आप अपनी संवेदनशीलता को अपनी नासा के अग्रभाग यानी कि द्वार पे ले आइए। जब श्वास भीतर आए, आप उसका स्वागत के लिए यहाँ एकदम अलर्ट रहिए। जैसे ही श्वास इस द्वार से भीतर प्रवेश की, उसकी आर्द्रता को फील कीजिए। जैसे चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी की शीतलता, वैसी शीतलता को अनुभव करते हुए उस श्वास को धीमी गति से अपनी नाभि तक ले जाइए। पहले 5 मिनट आप इस अभ्यास को कीजिए। अगले 5 मिनट आप देखिए कि आपकी नाभि प्राण तत्व से यानी कि चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा से जो निकलता हुआ प्रकाश है, चांदी जैसा, वैसे प्रकाश से आपकी नाभि भर गई है। 5 मिनट श्वास पे ध्यान दीजिए, यानी कि गिनती की 10 से 15 श्वास आप इस प्रकार से लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। 10-15 श्वास वैसे लीजिए। उसके बाद अपनी नाभि पे अपने पूरे होश को ले आइए और देखिए कि आपकी नाभि एक चंद्रमा से निकलता हुआ जो प्रकाश है, शीतल प्रकाश, वैसे शीतल प्रकाश से यानी कि उस प्राण तत्व से जो श्वासों के माध्यम से आप भीतर लिए हैं, बढ़ती जा रही है। एक बार अगर आपने श्वास के उस सेतु से जुड़ गए, जब श्वास आपकी भीतर आपके नासा के द्वार को छुएगी, उसकी आर्द्रता को फील करते हुए जब आप अपनी नाभि तक उसको लेके आएंगे, तो 10-15 श्वास आप इस प्रकार से लेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी नाभि पे ही अपने होश को टिका के रखेंगे, क्योंकि अब तो प्रत्येक श्वास के साथ एक सेतु बन गया, वह जुड़ गई वहाँ श्वास से, नाभि से आपकी। अब तो प्रत्येक श्वास के साथ स्वाभाविक रूप से प्राण तत्व नाभि तक आएगा ही। अब आप अपने पूरे होश को अपनी नाभि पे केंद्रित कर लें और देखें कि आपकी नाभि उस प्राण तत्व से बढ़ती जा रही है, ओत-प्रोत होती जा रही है, ओत-प्रोत होती जा रही है। कैसे फील करेंगे? इसलिए मैंने चंद्रमा की चांदनी की बात करी। वह जो प्राण है, वह जो प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ प्राण भीतर आता है, वह बिल्कुल चंद्रमा की चांदनी के जैसा ही है। वह एकदम चमकती हुई चांदी और शीतलता लिए हुए वैसा ही है। जब आप उसके सूक्ष्म अनुभव में गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि वह शीतल चंद्रमा की चांदनी के जैसा ही है। आप अपनी नाभि पे केंद्रित हो गए, नाभि भर रही है। उस शीतलता से, उस चांदनी से नाभि ओत-प्रोत हो गई है। अब नाभि से पूरे शरीर में वह चांदनी फैलने लगी है। हमारे शरीर का जो पूरा आकार है, हमारा पैर है, पैरों की उंगलियां हैं, उनका अपना एक आकार है। हमारी पूरे शरीर का एक एक अंग का अपना एक आकार है। आपके पैर हैं, जंघा है, नितंब हैं, उदर है, छाती है, गर्दन है, आपके हाथ हैं, आपका सिर है। नाभि पूरी भर गई है उस चंद्रमा जैसी चांदनी से।
एक एक श्वास नाभि तक आपका आ रहा है। आप अपनी नाभि में श्वास को आता हुआ देखेंगे, फील करेंगे कि आपकी नाभि। मित्रों, एक बात का ख्याल रखें, एक भ्रांति हो सकती है। कई मित्र सोचते हैं कि नाभि श्वास लेगी। नाभि कभी श्वास नहीं लेती है। नाभि के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो श्वास को ऑब्जर्व करे। श्वास तो आपका लंग्स ही लेता है, लेकिन नाभि उस प्राण तत्व को अपने में भरती है। श्वास के साथ जो प्राण वायु गई, आपका श्वास नाभि के आसपास, नाभि से ऊपर 3 इंच ऊपर तक आपका श्वास जाएगा। आपकी जो नाभि है, नाभि से 3 इंच ऊपर तक आपका श्वास जाएगा और वहां से श्वास वापस लौटेगा। लेकिन आपकी नाभि उस प्राण से भर जाएगी। श्वास, एक एक श्वास के साथ जो प्राण वायु, सूक्ष्म प्राण भीतर आया, श्वास का कार्य है उस प्राण वायु का वाहन। यानी कि आप जो श्वास ले रहे हैं वह तो वाहन है। फेफड़े ने उसमें से ऑक्सीजन ले ली, आपका जो लंग्स है उसने उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, और उसके साथ जो प्राण है उसको आपकी नाभि ने ग्रहण कर लिया। और मित्रों, 2-3 दिन में मैं आनापानसति योग पे चर्चा करने वाला हूँ। भगवान बुद्ध की दी हुई इस मनुष्य जाति को बहुत ही बेहतरीन ध्यान की वह विधि है। वह भी सारा खेल श्वासों का ही है। और जितने लोग संबुद्ध हुए हैं उस विधि से गुजर के इतनी दुनिया में और किसी विधि से नहीं हुए हैं। हालांकि अब कुछ लोगों ने उसमें अपनी बुद्धि लगा लगा के उसको खराब कर दिया है, लेकिन उस सूक्ष्म श्वास की प्रक्रिया को मैं 3-4-5 दिन बाद समझाने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह जो श्वास हमारे नाभि तक जाता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नाभि श्वास नहीं लेती है। नाभि के ऊपर 2-3 इंच ऊपर तक ही श्वास जाएगी। वहां एक केंद्र है जहां से श्वास वापस लौटती है। तो जब हम आनापानसति योग पे चर्चा करेंगे तब हम उस केंद्र की बात करेंगे जहां से श्वास वापस लौटती है। अभी हमारा प्राण शरीर को में प्रवेश करना आज का विषय है। तो आपकी नाभि ने प्राण ऑब्जर्व कर लिया। आपकी नाभि प्राण से भरती जा रही है। प्रत्येक श्वास आ रही है नाभि के पास तक, और वहाँ से श्वास तो वापस चली जा रही है। लेकिन प्राण, वह जो सूक्ष्म प्राण है जिसको ऋषियों ने कहा है, या हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिसको ब्रह्मा कहा है, अथर्ववेद में हमारे श्वास के साथ जो प्राण आता है भीतर, उसको ब्रह्म कहा है। और वो ब्रह्म है, वो आपको बाद में समझ में आएगी बातें। तो उस प्राण को आपकी नाभि भरती जा रही है। उसका आकार प्रकार कैसा है? उसका आकार है जैसे चंद्रमा की चांदनी, वैसा आकार, वैसी ही शीतलता। उस शीतलता से आपकी नाभि भर गई है और अब आपका शरीर का एक एक अंग उससे भरता जा रहा है। आप अपने शरीर की बनावट से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कैसे आपकी पैरों की उंगलियां हैं, कैसे आपके पैर हैं, कैसे आपका पूरे शरीर का गेस्चर है। आपका शरीर केवल और केवल जो आपके शरीर के एक एक अंग हैं, आप देखें उनको भीतर। नाभि पूरी भर गई है प्राण तत्व से। अब नाभि से प्राण तत्व छलकने लगा है और पूरे शरीर में भरने लगा है। आपका पूरा शरीर उस प्राण तत्व से ओतप्रोत हो रहा है। और
उस चंद्रमा की चांदनी जैसे प्राण तत्व ने आपके शरीर का एक शेप ले लिया है। आपके एक एक अंग में वह प्राण तत्व भर गया है और अब वो प्राण तत्व यानी कि वह जो चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसा आपका शरीर केवल रह गया है, इसमें प्रवेश करें। अपने शरीर को केवल और केवल प्राण से भरा हुआ चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसा देखें। एक एक अंग में आपके वह प्रवेश कर गया है, प्राण तत्व से भर गया है। शीतल चांदनी चंद्रमा जैसी आपके शरीर के एक एक अंग में भर गई है। शरीर को इस रूप में देखें, इस भांति देखें कि आपका शरीर केवल और केवल चंद्रमा की चांदनी जैसा परम प्रकाशित है, प्राण से भरा हुआ। दस मिनट 20 मिनट इस अवस्था में अपने को टिकाए रखें। 2 से 3 दिन में आप इस अनुभव को उपलब्ध हो जाएंगे। यह है हमारा प्राण शरीर। जब आप अपने इस प्राण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे इस प्रकार से, इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर का एक एक अणु अणु, आपके शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल में प्राण ऊर्जा प्रवाहित कर गई है। जब हमारे शरीर के एक एक अणु अणु में, एक एक कोशिका में, एक एक सेल में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी, उसके हमें 2 बेनिफिट होंगे। पहला शारीरिक तल पे, दूसरा मानसिक तल पे। शारीरिक और मानसिक मैं एक ही कहता हूं, लेकिन समझाने के ख्याल से 2 कह दिया हूं। दूसरा तल तो आध्यात्मिक विकास है। पहला तल शारीरिक तल और दूसरा फिर आध्यात्मिक विकास। लेकिन मानसिक और शारीरिक इस स्थिति में इसलिए तोड़ा था कि आपको समझ में आ जाए। शरीर और मन दोनों 2 चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। मन कुछ भी नहीं है। मन जैसा आपके शरीर में कोई ग्रंथि नहीं है। आप जितना विश्लेषण कर लीजिए, आपको मन नाम की कोई ग्रंथि नहीं मिलेगी। मन है हमारी सारी इंद्रियों का जोड़, और इंद्रियां हैं शरीर, यानी कि मन शरीर, शरीर यानी कि मन। तो ये 2 नहीं है। बात करने के अंदाज में हम इनको 2 चर्चा में लाते हैं। तो पहला लाभ आपको यह मिलेगा कि वह प्राण तत्व आपके शरीर के एक एक अणु अणु में जब प्रवेश करेगा, अब तक नहीं कर रहा था, चूंकि आपका बहिर्गमन हो गया है, आप बहिर्मुखी अधिक हो गए हैं, अंतर्मुखी आप हैं नहीं। कभी थे जब आप छोटे थे, बच्चे थे, 1 साल के, 2 साल के। अब आप फिर से वह छोटे बच्चे हो गए हैं। आपने अपने भीतर उस प्राण तत्व को अनुभव किया है, तो इससे आपका शारीरिक विकास होगा। आपके शरीर में एक भी बीमारी व्याप्त नहीं रहेगी। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने वाले हैं। अब इसका अध्यात्म में क्या उपयोग होगा, उस पे कल जब मैं आपके सूक्ष्म शरीर की बात करूंगा, तब आपको ख्याल में आएगा कि यह जो हमारा प्राणिक शरीर है, इसका ब्रह्म से क्या लेना देना है, और इसको हम ब्रह्म से कैसे जोड़ें, कैसे हम इस अपने प्राणिक शरीर को ब्रह्म शरीर में प्रवेश कराएं। लेकिन इससे पहले आपको अपने सूक्ष्म शरीर को जान लेना जरूरी है, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। कैसे आप अपनी खुली आंखों से अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।